कुमार जायसवाल आज कक्षा 11 के एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जिसमें ये वार्षिक परीक्षा 2023 में 101% गारंटी है आएगा। ये वे प्रश्न हैं जो कक्षा 12 में भी पूछे जाएंगे। आप बीएससी करेंगे तो भी ये प्रश्न आएगा, एमएससी करेंगे तो भी ये प्रश्न आएगा। यानी ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और उस प्रश्न का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या उसी का दूसरा नाम होता है रेडॉक्स अपक्रिया। तो प्रश्न आप बोर्ड पे लिख रखा गया है। प्रश्न क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया या दूसरा नाम है क्या? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो एक बार हम आपको ओरल बता रहे हैं, आप लोग लिखना चाहे लिख लेंगे, फिर हम उदाहरण आपको बताएंगे कैसे दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का परिभाषा है वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन का परिभाषा है कि जब किसी यौगिक में किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। और रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? कि वह अपक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। या एक तो ये तो नई आधुनिक अवधारणा थी, एक पुरानी अवधारणा है ऑक्सीकरण अपचयन की कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन की क्या परिभाषा है? कि वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तथा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। यानी देख लीजिए ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, प्लस मतलब जुड़ेगा, और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलेगा। और यही अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है। ये अपचयन, ये पुरानी अवधारणा है। नई अवधारणा में क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? कमी होती है। ये नई अवधारणा के अंतर्गत है और ये क्या है? पुरानी अवधारणा के अंतर्गत है। हाँ, इसका उदाहरण कैसे है? चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के बारे में बताया गया है कि कोई एक अपक्रिया हम ले लेंगे, कोई एक अपक्रिया ले लेंगे और उसी अपक्रिया में आप लोगों को ऑक्सीकरण भी बताया जाएगा, अपचयन भी बताया जाएगा, या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ कैसे हो रहा है ये भी बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण क्या है। समीकरण लिख देते हैं SnCl2 प्लस FeCl3 फिर SnCl4 प्लस FeCl2 ये है। अब देखना ध्यान से, 2 Cl 3 5 Cl है तो इधर 4 Cl और 2 6 Cl संतुलित कर दो। पहले 2 दूनी 4 Cl, 4 4 8 Cl हो गया और यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 तिहाई, देखिए 3 दूनी 6 Cl और 6 दूनी 8 Cl। अब ये अपक्रिया है और इसमें सिद्ध करना है कि कैसे ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल लिखा गया है। तो हम देखते हैं, परिभाषा पहले बता ही दिया गया है। इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ Sn है और 2 Cl है, Sn है और 2 Cl है। इसको तोड़ोगे 2Fe है और Cl कितना है? 3 दूनी 6 Cl है। फिर इसको तोड़ोगे तो Sn 1 है और Cl कितना है? 4 Cl है। फिर Fe 2 है और Cl कितना है? 2 दूनी 4 Cl है। अब देखते हैं Cl पर एक माइनस होता है कि नहीं?
क्लोरीन पर कितना माइनस होता है? 1 माइनस। और किसी यौगिक में जितना माइनस होता है उतना ही क्या होता है? प्लस होता है। तो देखेंगे यहाँ जब 2 माइनस हो गया तो इस पर कितना प्लस हो गया? 2 प्लस। यहाँ पर 6 माइनस हो गया तो कितना प्लस आएगा? 6। 3 दूनी 6 प्लस हो गया। यहाँ 4 माइनस हो गया तो कितना प्लस आएगा? 4 प्लस। और यहाँ 4 माइनस हो गया तो 2 प्लस आएगा, यानी 2 दूनी 4 प्लस। इस प्रकार आणविक से आयनिक में बदल गया। अब हम देखेंगे कि किसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है और किसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है। तो देखें, यहां देखना, यसियन पर 2 प्लस से बन रहा है यसियन पर कितना प्लस? 4 प्लस। अब देख लो, पहले 2 प्लस, इधर कितना प्लस है? 2, और इधर कितना प्लस है? 4 प्लस। तो बोलो वृद्धि हो रहा है कि कमी? तो हम जान रहे हैं 2 से 4 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? वृद्धि। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण संख्या में जितना वृद्धि होता है उतना इलेक्ट्रॉन तीर के बाएं दाहिने तरफ जोड़ा जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और जब ऑक्सीकरण हो गया तो दूसरा समीकरण हम देखेंगे। अब फिर ध्यान देना, यहाँ Fe है, क्या है? कितना Fe है? पहले Fe ले लेते हैं, चलो छोड़ो। Fe पर 3 प्लस है। Fe पर कितना प्लस है? 3 प्लस। और बाद में यहाँ पर Fe पर कितना प्लस हो रहा है? Fe पर 2 प्लस बन रहा है। Fe पर कितना प्लस बन रहा है? 2 प्लस। तो देखो, इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है। तो देखने से ही लग रहा है कि क्या हो रही है? 3 से 2 हो रहा है, यानी कमी हो रही है। और कमी हो रही है तो तीर के पहले हम इलेक्ट्रॉन, जितना कमी होता है उतना इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो और जब इलेक्ट्रॉन तीर के पहले लिख दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब देख लो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, यानी क्या हो गया? अपचयन। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो जब वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण, और जब कमी होगा तो क्या होगा? अपचयन। वृद्धि होने पर तीर के बाद इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा और कमी होने पर तीर के पहले इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? अपचयन हो गया। अब लेकिन है रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या करेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन को दोनों को हमें जोड़ देंगे। तो जोड़ो, एसियन पर 4 प्लस प्लस Fe पर 3 प्लस, फिर तीर लगाओ, एसियन पर 4 प्लस प्लस Fe पर 2 प्लस हो गया। अब ध्यान देना है, लेकिन 4 प्लस और 3 7 प्लस और 4 प्लस और 2 6 प्लस, तो यहाँ शुरू में 2 अणु था, यहाँ शुरू में कितना अणु है? 2 अणु है। अब देखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे? जितना सबके साथ Cl जुड़ा था तो सबके साथ हम Cl क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? ये देखो, जब पूरा जोड़ोगे कितना आएगा? वही ऊपर वाला, यानी सॉरी, यहाँ एसियन पर 2 प्लस है ना, एसियन पर कितना प्लस है? 2 प्लस। तो इसको जोड़ो तो ये आएगा एसियन Cl2 प्लस 2Fe Cl3, फिर तीर लगाओगे, एसियन Cl4 प्लस 2Fe Cl2। इस प्रकार हमारा ये अपक्रिया उदाहरण सहित क्या हो गया कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। या एक प्रश्न का उत्तर और ये लिखा गया है, आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो हम बताएंगे। ये एक प्रश्न का और उत्तर लिखा गया है, और वो प्रश्न आपका क्या है कि किसी भी समीकरण को आयनिक रूप में किस प्रकार बनाते हैं। तो ये आणविक रूप से आयनिक रूप में बनाने का समीकरण है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस समीकरण को आप लोग उतार लीजिए, पूरा उतार लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।